अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो ये सवाल आपके मन में जरूर आया होगा कि क्या नॉन वेज भोजन ब्रह्मचर्य में खाना चाहिए या नहीं। क्या मांसाहार से ब्रह्मचर्य की शक्ति कमजोर हो जाती है या ये सिर्फ एक झूठ है? आज हम इसके बारे में गहराई से जानेंगे। तो यदि आप इस वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखते हैं तो आपके जितने भी ब्रह्मचर्य भोजन को लेकर सवाल है वो पूरी तरह क्लियर हो जाएंगे। ब्रह्मचर्य शब्द का अर्थ केवल यौन संयम तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक संपूर्ण जीवन शैली को दर्शाता है जिसमें विचार, आचरण, खान पान और दिनचर्या का संतुलन शामिल होता है। ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले व्यक्ति के लिए संयम और शुद्धता का महत्व बहुत अधिक होता है। जब हम ब्रह्मचर्य की बात करते हैं तो इसमें न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक उन्नति भी शामिल होती है। इस विषय में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए मांसाहार भोजन किया जा सकता है या नहीं। भारत की प्राचीन परंपराओं में भोजन को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। कहा जाता है कि जैसा अन्न वैसा मन, अर्थात हम जो खाते हैं वही हमारे विचारों और व्यवहार में झलकता है। मांसाहार को भारतीय संस्कृति में तामसिक भोजन की श्रेणी में रखा गया है, जबकि शाकाहारी भोजन को सबसे शुद्ध और आध्यात्मिक उन्नति के लिए उत्तम माना गया है। ब्रह्मचर्य का लक्ष्य आत्मसंयम और मानसिक शुद्धता प्राप्त करना है और इसी कारण सात्विक भोजन की सिफारिश की जाती है। ब्रह्मचर्य केवल शारीरिक संयम नहीं है, बल्कि यह मन और आत्मा की शुद्धि का मार्ग भी है। हमारे विचार और भावनाएं हमारे खान पान से सीधे प्रभावित होते हैं। प्राचीन भारतीय ग्रंथों में भोजन को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है, जिसमें से पहला है सात्विक भोजन। यह शुद्ध, हल्का, पौष्टिक और ऊर्जा देने वाला होता है। इसमें फल, सब्जियां, अनाज, दूध और दालें शामिल होती हैं। यह मन को शांत और शरीर को स्वस्थ रखता है। दूसरा है राजसिक भोजन। यह अधिक मसालेदार, तला भुना और तीखा होता है। यह शरीर में ऊर्जा तो देता है, लेकिन साथ ही उत्तेजना और चंचलता भी बढ़ाता है। तीसरा है तामसिक भोजन। यह आलस्य, क्रोध और नकारात्मकता को जन्म देता है। इसमें मांस, मछली, अंडा, शराब, प्याज, लहसुन और बासी भोजन शामिल होते हैं। ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले व्यक्ति को हमेशा सात्विक भोजन अपनाने की सलाह दी जाती है, क्योंकि यह मन को स्थिर और आत्मनियंत्रण में मदद करता है। मांसाहार को तामसिक माना जाता है, जो शरीर में भारीपन, आलस्य और मानसिक अशांति को जन्म दे सकता है। वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो मांसाहार प्रोटीन का अच्छा स्रोत होता है, लेकिन यह पचने में भारी होता है। आयुर्वेद के अनुसार मांसाहार करने से शरीर में विषैले तत्व बढ़ते हैं, जिससे आलस्य और थकान महसूस होती है। ब्रह्मचर्य का पालन करने वालों के लिए हल्का और शुद्ध भोजन लेना आवश्यक होता है, जिससे ऊर्जा और शारीरिक फुर्ती बनी रहे। मांसाहार और मानसिक स्थिति का गहरा संबंध होता है। आयुर्वेद और योग ग्रंथों के अनुसार मांसाहार से क्रोध, उत्तेजना और वासना जैसी भावनाएं बढ़ सकती हैं। ब्रह्मचर्य का मुख्य उद्देश्य मन को नियंत्रित रखना होता है, लेकिन मांसाहार भोजन इसे कठिन बना सकता है। आर्षि मुनियों ने हमेशा सात्विक भोजन को ही प्राथमिकता दी है, क्योंकि यह चेतना को शुद्ध और ऊर्जावान बनाए रखता है। मांसाहार करने से नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ सकता है, जिससे ध्यान और साधना में बाधा आ सकती है। अब बात करते हैं कि धार्मिक ग्रंथों में मांसाहार पर क्या विचार है। हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म में मांसाहार को त्यागने की सलाह दी गई है। धार्मिक ग्रंथों में भी मांसाहार को ब्रह्मचर्य के विरुद्ध बताया गया है। भगवद गीता में कहा गया है कि सात्विक भोजन आत्मा को शुद्ध करता है और मानसिक शांति प्रदान करता है, जबकि मांसाहार भोजन नकारात्मकता को बढ़ाता है। यह भी कहा गया है कि मांसाहार करने वाला व्यक्ति धीरे धीरे हिंसा और क्रूरता की प्रवृत्ति को अपनाने लगता है। अब बात करते हैं कि क्या नॉन वेज खाने से ब्रह्मचर्य टूट जाता है या नहीं। सीधे तौर पर देखा जाए तो मांसाहार करने से ब्रह्मचर्य नहीं टूटता, लेकिन यह ब्रह्मचर्य के सिद्धांतों के विपरीत होता है। ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले व्यक्ति को अपने शरीर और मन को हल्का और स्थिर रखना आवश्यक होता है। मांसाहार से शरीर में भारीपन आ सकता है और मन में नकारात्मक विचार उत्पन्न हो सकते हैं, जिससे आत्मनियंत्रण कठिन हो सकता है। विज्ञान के अनुसार हमारा भोजन हमारी मानसिक स्थिति को प्रभावित करता है। रिसर्च से यह सिद्ध हुआ है कि हल्का और शाकाहारी भोजन करने से दिमाग तेज होता है और मानसिक शांति बनी रहती है। मांसाहार करने से शरीर में अम्लीय तत्व, एसिडिक सब्सटेंसेस बढ़ते हैं, जिससे चिड़चिड़ापन और उत्तेजना हो सकती है। वीडियो के अंत में यही बोलूंगा कि ब्रह्मचर्य में नॉन वेज खाना सही है या गलत, यह व्यक्ति की सोच और अनुशासन पर निर्भर करता है। लेकिन अगर कोई वास्तव में ब्रह्मचर्य का गहरा या लंबे समय तक पालन करना चाहता है तो उसे शाकाहारी भोजन अपनाना चाहिए। शाकाहारी भोजन न केवल शरीर को स्वस्थ रखता है, बल्कि मानसिक शांति, आध्यात्मिक उन्नति और आत्मनियंत्रण में भी सहायक होता है।
अगर आप अपने ब्रह्मचर्य को मजबूत बनाना चाहते हैं तो शुद्ध और हल्का भोजन करना ही सबसे अच्छा होगा। तो अब आप समझ गए होंगे कि ब्रह्मचर्य और भोजन का कितना गहरा संबंध है। आपका खान पान न सिर्फ आपके शरीर बल्कि आपके मन और आत्मा को भी प्रभावित करता है। अगर आप सच में ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते हैं और अपने शरीर को मजबूत बनाना चाहते हैं तो सात्विक भोजन सबसे अच्छा मार्ग हो सकता है। लेकिन अंत में निर्णय आपका है। आपको क्या सही लगता है और क्या आपके जीवन को बेहतर बना सकता है, वही सबसे महत्वपूर्ण है। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी मदद मिली हो तो इसे एक लाइक जरूर करें और नीचे कमेंट में अपने विचार साझा करें कि क्या आप मानते हैं कि मांसाहार ब्रह्मचर्य को प्रभावित करता है या नहीं। और अगर आप ऐसे ही ब्रह्मचर्य से जुड़ी बातों को जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, जागरूक रहें और अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ाएं। धन्यवाद।